गुड इवनिंग सर। देखो मैं अकेला ही गुड नहीं, आज इवनिंग। हमारे साथ हैप्पी टीचर्स ऐसे डे सर। कई सारे ऑल ओवर द इंडिया से डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हैं जिन्होंने आज से 10 साल 15 साल और कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 20 22 22 23 23 25 साल पहले इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। ओके, सो हमारे बीच में आज काफ़ी सारे लोग हैं। सर आप कितने साल से कर रहे हैं? 13 साल हो गए। 13 साल। ओके, आपको मैं और मिलवाता हूँ। देखो कितने पुराने। आप कितने साल से कर रहे हो राहुल? फॉरएवर को 6 साल से फॉरएवर कर रहे हैं राहुल। लेट्स सी सगू सर आप कितने साल से फॉरएवर कर रहे हैं? 21 ईयर्स। सर आप कितने साल से फॉरएवर कर रहे हैं? मैं पिछले 4 साल से हूँ। 4 साल से। वाओ, 4 साल से। सर आप कितने साल से कर रहे हैं फॉरएवर? हाँ, मैं 5 इयर्स। 5 इयर्स से। मैम आप कितने साल से कर रहे हैं फॉरएवर? 2.5 साल से। दोस्तों सर आप कितने साल से कर रहे हैं फॉरएवर? 7 इयर्स। तो सब आपको यहाँ पे देखो ऐसे ही लोग मिल रहे हैं जिन्होंने 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल पहले फॉरएवर को करना शुरू किया था। और भी देखो और काफ़ी सारे और भी लोग हैं जिन्होंने और भी बहुत पहले स्टार्ट किया था। हेलो सर आप कितने साल से फॉरएवर कर रहे हैं? मैं 20 साल से। 20 साल से फॉरएवर कर रहे हैं। सर हम तो, हमारे जैसे लोग तो पैदा हुए होंगे जब आपने शुरू किया होगा। आप कितने साल से कर रहे हैं सर? 9 ईयर्स से। वाओ। हेलो सर आप कितने साल से फॉरएवर कर रहे हैं? 13 साल से। सर आप? 14 साल से। 16 साल से। तो दोस्तों आप देख लो, आप यहाँ पे जितने भी हमारे आज यहाँ पे आए हुए हैं सभी लोग है ना 15 साल 16 साल। सर आप कितने साल से कर रहे हैं? 14 साल से। ओ सर आपसे तो वहाँ पे मिले थे हम लोग ताज अरावली में शायद मिले होंगे। यस। के शर्मा GS रावत जी। आप थोड़ा सा सर आप बताएंगे? सर गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब करते हैं यूपी गवर्नमेंट में मेडिकल लाइन में। 2007 में अपॉर्चुनिटी मिली थी, मेरे समझ में नहीं आया। 2010 से काम करना शुरू किया। 2011 में मैनेजर बना। 2012 में सीनियर मैनेजर, मिलीनियर क्लब का मेंबर, 5 बार कार प्लान और ग्लोबल रैली ना। तो कहीं यहाँ पर वो मिला जो कभी सोचा भी नहीं था। यानी गवर्नमेंट जॉब करते करते जब 3.5 लाख रुपया महीना आने लगे तो 2017 में मैंने गवर्नमेंट जॉब से BRC ले लिया। वाओ। सोचो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब को सर ने छोड़ा और फॉरएवर में आज है ना। यानी फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर हम पार्ट टाइम भी 2-3 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं। और मेरी टीम में मैं ही नहीं, अधिकतर गवर्नमेंट जॉब वाले हैं और सीनियर मैनेजर, सोनिंग मैनेजर हैं और 2.5-3-4 लाख तक यहाँ मंथली इनकम कमा रहे हैं। वाओ, ग्रेट। हेलो सर। हाय। कैसे हो सर? एकदम मजे में। सर थोड़ा सा आप बताओगे आप कितने साल से फॉरएवर? 18 साल हो गए फॉरएवर में। 18 इयर्स और धमाल है। मतलब मज़ा आता है। काम बहुत करना पड़ता है लेकिन आयश इतनी मिलती है कि सोच भी नहीं सकते। यस सर, बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग देते हैं एकदम। सर की ट्रेनिंग लगाओगे ना, अंदर से तुम्हारा आत्मा उछल के नाचेगा कि मुझे को करना है कुछ करके। ओके, सो सी गाइस, सभी लोग है ना 14 साल 15 साल 20 साल से इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो आप अपना फ्यूचर यहीं से देख सकते हो कि आने वाले टाइम में आप कितने सालों तक सक्सेसफुल हो सकते हो। हेलो सर आप कितने सालों से फॉरएवर कर रहे हैं? 17 साल हो चुके हैं। मैं अनिल जग्गी दिल्ली से, और इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला। और आज यही बात बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में अगर कोई जज्बा है ना कुछ कर दिखाने का, तो उस करने से पहले लोग ना ड्रीम तो ले लेते हैं लेकिन ड्रीम के लिए वो उस गोल तक पहुँचने में अपनी तैयारी नहीं करते। वाह, बड़ी अच्छी लाइन हमेशा मैंने शिव खेड़ा से सीखी है। उसने कहा कि सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग जीतना तो चाहते हैं लेकिन जीतने की तैयारी करना नहीं चाहते। जब तक आपके अंदर वो तैयारी करने की भावना पैदा नहीं होगी तब तक हम जीत नहीं पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप अभी तक थोड़ा सा अपने अचीवमेंट्स बताएंगे कि आप क्या चीज़? मेरी अचीवमेंट्स में अगर मैं बात करूं तो मैं लगातार 10 साल से। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी दोस्तों? रेडी हैं? देखें एक्साइटमेंट जरा। यस सर।
Yes, sir. Too much excited. Yes, sir. कर रहे सर बिल्कुल एक्साइटमेंट है सर। कितना है सर? Yes, sir. Yes, sir, excited. Happy Teachers Day, sir. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हमारे पास टाइम कम, तो आज आपको बहुत जबरदस्त तरीके से क्लैरिटी करना सिखाऊंगा। देखो, आप लोगों ने बहुत सारी है ना, और 2-3 दिन बाद में काफी सारी चीजें आपको पता चला, राइट, कि प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना होता है, बिजनेस को रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, इनविटेशन कैसे करनी होती है ना। इन सब चीजों के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता चली। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जो लड़ाई लड़ोगे ना, उसमें 90% 95% चीज जो आज आपको बताई जाएगी वो आपको जीत हासिल दिलाएगी। 95% देख लो, आपको अभी तक जो बातें बताई गई, अभी तक जो चीजें सिखाई गई, ठीक है, क्योंकि उसमें आप सिर्फ और सिर्फ आप समझ लो, आपको 5% जो बातें थी, जो रोल था, वो सारा चीज आपको बताया गया। अब जो, क्योंकि देखो, आप इमेजिन करके देखो, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड ज्वाइनिंग, ये 4 चीजें होती है। ये 4 चीजों के इर्द गिर्द फॉरएवर चलती है। बस ये 4 चीजें आपने सीखनी है और आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल बन जाओगे। 4 चीजें सीखनी है और यही चीज ऐसे डुप्लीकेट करके यही अपने डाउनलाइन को सिखाना है, IPFJ करना। यही दूसरी डाउनलाइन बनी तो उसको ऐसे करके सिखाना है, IPFJ, समझ लो। ये तीसरी डाउनलाइन बनी, उनको भी इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ज्वाइनिंग, ऐसे ऐसे करके ऐसे हर डाउनलाइन को सिखाना है आपने। अब ये आप सीख जाओगे तो समझ लो आप मास्टर बन जाओगे, मास्टर। अब ये क्या है? अब देखो, आज जो मैं आपको बताऊंगा फॉलो अप, ठीक है, फॉलो अप इन द सेंस ऑब्जेक्शन, जो लोग आपको बोलेंगे, मतलब आप सीधी सीधी बात करो ना तो बहाना लोगों का, जो लोग आज जो जिसको आप बिजनेस के बारे में बताओगे, ठीक है, वो आपको बहाना मारेंगे, एक्सक्यूजेस देंगे, ऐसे नहीं वैसे नहीं। और एक चीज आप समझ लो, आज आपको बहुत प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। कैसे करके बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा? ये जितने भी लोगों के एक्सक्यूजेस हैं दोस्तों, ये अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अगर आप इन एक्सक्यूजेस को एक्सेप्ट कर लोगे तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। लोगों को, आपको, लोग आपको कोई भी बहाना दे दोस्तों, कोई भी बहाना दे, आपको मानने की जरूरत ही नहीं है, आपने मानना ही नहीं है उनके एक्सक्यूजेस को। और जो लोग आपको बातें बोलेंगे ना दोस्तों, आप देख लेना, मेरे को 6 साल की जर्नी हो गई, इन बातों के अलावा लोगों के पास और कुछ नहीं होता है बोलने के लिए। जेन्युइन चीज, कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जिससे मैं भी सोच में पड़ जाऊं कि ये बात सही बोल रहा है। इस वजह से आप देखो, मेरे साथ 8 से 10 लड़के ऐसे मिले जिनके अलग अलग बहाने थे, जिनके अलग अलग बहाने थे, और उन बहानों का जवाब मैंने उस टाइम पे दिया था। आज वो थैंक्स करते हैं मुझे इस बात के लिए। अब अगर मैं मान के करूं, देखो, पहला लड़का एक ऐसा था जिसका नाम अमन था दोस्तों। उसने जब 2CC करना था तो उसने बोला कि मेरे पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है। पिछले साल जो सेमेस्टर की 49,000 फीस थी वो भी मैंने नहीं दिया है, तो इस बार घर वालों से कॉलेज मंगा के 49,000 वो कॉलेज की फीस देनी है। और अगर अलग से 27,000 मैं 2CC के लिए मंगाऊंगा तो वो देंगे ही नहीं। मेरे पास घर, मतलब PG का रेंट मैंने नहीं दिखा है, बहुत सारे पैसे वो पड़े हुए हैं, तो मेरे साथ पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। आप खुद सोच के देखो, अगर मैं इसकी बात मानता तो क्या मैं इसको बिजनेस करा पाता? जब मैंने अशफाक को प्रेजेंटेशन दिखाया था, अशफाक को प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद अशफाक ने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वो बिजनेस नहीं करना चाहता था क्योंकि उसको पैसे थे उसके पास, उसको रिस्क लग रहा था कि पैसे कहीं डूब ना जाए। तो वो मेरे को सीधा सीधा ये नहीं बोल रहा था कि मेरे को रिस्क लग रहा है, पैसे डूब जाएंगे। वो बोलता कि सर मैंने घर वालों से बात की, घर वाले बोलते नहीं ऐसा काम नहीं करना, मैं इसके लिए पैसे नहीं दूंगा। बट अशफाक का रीजन वो नहीं था, अशफाक का रीजन ये था कि कहीं ये कंपनी भाग गई, कहीं ये फ्रॉड निकल गया तो वो, अब वो सीधा ये तो नहीं बोल सकता कि सर मेरे को फ्रॉड लग रहा है, क्योंकि मैंने सब कुछ दिखा दिया था बहुत अच्छे से। वो बोलेगा फ्रॉड लग रहा है तो फिर तो गलत हो जाएगी, समझ लो। तो इस वजह से उसने कोई और बहाना ढूंढ के लेके आया था मेरे पास कि सर मेरे ना एक्चुअली पापा नहीं मान रहे, ऐसे ऐसे करके मैंने बात की तो वो मना कर रहे थे करके, इतने पैसे नहीं है। उसी तरीके से अगर मुबीन की बात करो तो मुबीन आज देख लो मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं ना, बढ़िया 80-90 हजार 1 लाख रुपए की इनकम आज एंजॉय कर रहा है। जब मैंने उसको बताया था तो वो अपने वो अशफाक को ये डायलॉग मार के गया था
कि ऐसी कंपनी मैंने पहले बहुत देख रखी है। तू क्या बताएगा मेरे को ये सब कंपनी के बारे में? एक बार मैंने एक कंपनी में 44,000 रुपए लगाए थे, वो डूब गया था। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें बताई, तू देखना थोड़े दिन बाद तू भी छोड़ देगा ये काम को। तो अशफाक मेरे को मुबीन को मेरे पास लेके आया, तो मैंने उसके जो ये डाउट्स थे, इसके बातें थे, इसके जवाब दिए मैंने तगड़े से, जबरदस्त तरीके से। फिर बोलता सर मैं करूंगा, ठीक है कल चलते हैं चंडीगढ़, देख के आएंगे, सिस्टम अच्छा लगा तो करूंगा। चंडीगढ़ लेके आया था, मिलवाया, सबसे सारा कुछ क्लियर किया, उसने स्टार्ट कर दिया, उसके जवाब का आंसर मिल गया। अशफाक था, अशफाक का भाई, सगा भाई अरशद, आज मैनेजर लेवल पे वर्क करता है। अरशद आप इमेजिन करके देखो, वो उसका सगा भाई था दोस्तों, अशफाक का बड़ा भाई था। उसने बोला कि तू काम ये करेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये वो सारी चीजों में नहीं। लेकिन जब देखा अशफाक को ग्रो होते हुए, उसने भी ज्वाइन कर लिया। समझ रहे हो चीजों को? मेरे साथ कई सारे लोग, ठीक है, ये अब देखो हुआ क्या इनके साथ। ये जितने भी 8-10 लोग मेरे को जो मिले, जो आज 20-20 लोग, 30-30 लोग मैनेजर बन गए, क्या लगता है इन लोगों को बिजनेस बताते ही एक बार में ही ये लोग मान गए होंगे? एक बार में ही मान गए होंगे? कोई ऐसा मेरे को लगता है ऐसा इंसान मिला होगा जिसको मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया होगा और बोला होगा आपके सर हाँ करो, मैं ज्वाइन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ करके? या हर आप में से ही देख लो, आप में से जितने भी अभी के टाइम पे ये 500 लोग जो ट्रेनिंग लगा रहे हो, क्या लगता है आप सब लोगों ने बोल दिया था कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, बताओ आगे क्या करना? फिर उधर से उसने बोला कि आप 2CC कंप्लीट कर लो, इतने 28,000 रुपए लगा के आप कर लो कंप्लीट, तो आपने कर लिया था? नहीं किया था ना? बहाने दिए थे कि नहीं दिए थे? दिए थे। क्या लग रहा था, वो जेन्युइन बहाने थे या आपने खुद से बनाए थे? सब लोग दोस्तों अनम्यूट करके आप अपने आप से जरूर बताना, क्या लग रहा था, वो बहाने आपने जो बताए थे वो जेन्युइन थे या आपने खुद से बना के दिए थे? सर खुद से से बनाए थे बना के दिए थे सर, खुद से बना के दिए थे। डाउट्स बहुत होते हैं सर, हमारे मन में बहुत फिर डाउट्स होते आपने हैं। क्लियर करने से 2CC कर दिया सर। तो ऐसे ही खुद से बना के दिए थे ना बहाने। तो आपको अब आगे जो भी लोग मिलेंगे ना, आप सोच लेना वो खुद से बहाने बना के दे रहे हैं, किसी का भी जेन्युइन ये नहीं है कि मेरे को ऐसा है ऐसा है ऐसा है करके। ओके, क्लियर हुआ दोस्तों? सो रेडी है, स्टार्ट करें? तो अब देखो कौन कौन से ऐसी चीजें होती है, ठीक है, जो लोग बहाने बनाते हैं, है ना, और उसका हमें कैसे जवाब देना पड़ता है, वो हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर मैं डाउट, ये हमारा डाउट क्लियरेंस का चैप्टर रहेगा, जिसमें हम देखेंगे कि लोग क्या क्या चीजें बोलते हैं, है ना, और कैसे कैसे करके हमें उसका जवाब देना पड़ता है। ओके, सबसे पहले देखो दोस्तों, आपको अगर जीतना है तो पहले ना आपको अपने आप को उस लेवल पे डिजाइन करना पड़ेगा कि मेरे को जीतना है। समझ रहे हो मेरे को क्या करना है? उस लेवल पे आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? जीतना है करके आपको डिजाइन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये चैलेंज लेना पड़ेगा आपको, चैलेंजेस आपको आते हैं। अब आप इमेजिन करके देखो, अगर चैलेंज आप एक्सेप्ट करोगे, है ना, तब आप ट्रांसफॉर्म कर पाओगे अपनी लाइफ को, तब आप चेंज कर पाओगे अपनी लाइफ को। मैंने देखो चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं करूंगा, है ना, आज देख लो, आज मैंने अपनी लाइफ को इस लेवल पे चेंज कर दिया। आपको आज चूज करना पड़ेगा। देखो मैं जो आज आपको चीजें सिखाने वाला हूँ, 95% वाली जो चीज सिखाने वाला हूँ दोस्तों, ये फॉलो अप है। और ये फॉलो अप ना, मैं आपको सीधी सीधे बता दूं, ये हर इंसान की बस की बात नहीं होती है करने की। बाकी आप सारी चीजें सीख लोगे, बुला लोगे, आपके साथ लोग भी आ जाएंगे, ठीक है, आप प्रेजेंटेशन भी, क्योंकि लैपटॉप खोल के फोटो ही दिखा के बोलना होता है, वो भी दिखा लोगे। ये सारा कुछ आप बड़े आराम से कर लोगे। लेकिन आज जो मैं चीजें सिखाऊंगा ना, ये थोड़ा सा टफ लगेगा आपको करने में। लेकिन अगर आप ये कर गए ना, तो फिर नहीं रोक सकता आपको कोई भी। फॉरएवर में मैनेजर बोलो, सीनियर मैनेजर बोलो, सोरिंग सफायर, जो मर्जी बोलो, आप वो सारा कर दिखाओगे। बस ये वाली चीज अगर आपको सीख गए और करनी आ गई, तो वो है फॉलो अप, वो है ऑब्जेक्शन। आप खुद सोच के देखो, आप किसी को बिजनेस बताओगे, कुछ भी बताओगे, वो जवाब लेके आएगा कि नहीं आएगा? क्वेश्चन लेके आएगा कि नहीं आएगा? वो क्वेश्चन लेके आएगा आपके पास, और वो जेन्युइन वाली चीजें लेके आएगा। उसका आपको प्रैक्टिकल जवाब देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल इन द सेंस कि सही तरीके से आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो वो प्रैक्टिकली अगर वो जवाब दे दोगे आप,
तो आप जीत जाओगे। वो बंदा आपके सामने घुटने टेक देगा, वो बोलेगा कि ठीक है मैं करता हूँ, करूंगा मैं काम ये, बस आप जीत गए, हो गया उसके बाद। और यही फॉलो अप आपको बार बार करते रहना पड़ता है। कोई नेगेटिव होता है, कोई बोलता है अरे मेरे को पता चला ये कंपनी में तो ऐसा है, फिर आप उसको अलग से फॉलो अप करते हो। ऐसे जितना जबरदस्त जितना फॉलो अप करोगे उतना आप स्ट्रांग बना दोगे आप चीजों को। ओके, रेडी है? तो चैलेंजेस जिसके कारण क्या क्या होता है, क्या क्या चैलेंज होते हैं दोस्तों। सबसे पहली तो देखो प्रोस्पेक्टिंग है ना, हम लोगों को कैसे बुला के लेके आए। तो आज कल परसों की मीटिंग में आपने लगाया कि हमें लिस्ट बनानी जरूरी है ना। गुरविंदर सर की मीटिंग में आपने प्रिंसिपल ट्रेनिंग लगाई, उसमें आपको पता चला। अब फॉलो अप है ना, फॉलो अप करने के बाद में हमें टीम को कैसे हैंडल करना पड़ता है, उसको कोच कैसे करना पड़ता है। फैमिली से प्रेशर्स मिलते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रेशर मिलते हैं। आप असजद अभी जो मैनेजर बने हैं, संडे को हमारा एक ब्लॉकबस्टर सेशन होगा अजद जी के साथ, तो आप उनसे उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। फिर आप देखना उनके तरफ उनको फैमिली से कितना प्रेशर मिला था, लेकिन वो फिर भी इस काम को करते गए। आज मैनेजर बन के आज 1 लाख रुपए की इनकम एंजॉय करेंगे तो कैसा लगेगा, राइट? है ना। इंसल्ट, रिजेक्शन और मॉकिंग, ये 3 चीज ऐसी होती है जिससे अब आपको थोड़ा गुजरना जरूरी है। क्योंकि कोई भी इंसान इस बिजनेस में सक्सेसफुल बना है, या दुनिया में जो भी इंसान सक्सेसफुल बना है ना, उसको ये 3 चीज से गुजरना ही पड़ा है। कोई फुटबॉल की खिलाड़ी देख लो, कोई क्रिकेटर्स देख लो, ठीक है, कोई भी बड़े बड़े महान हस्ती को देख लो, उन सब का मजाक उड़ाया गया था। तो आपका भी एक मजाक उड़ेगा, क्योंकि आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो। आप किसी के सामने जाके बोलते हो कि मैं एक दिन बहुत अमीर बनूंगा, तो ऑब्वियसली बात है, देखो ये सोच के देखो, आप एक किसी के सामने जाके एक गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, बाकी लोग यही सोच रहे हैं मेरी 20,000 30,000 की नौकरी लग जाए। आप किसी और को डायलॉग मार रहे हो कि मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, मैं अमीर बनूंगा, मैं इतना पैसा ये वो करूंगा, तो हंसेंगे ही हंसेंगे, है कि नहीं। बट इससे आपको यूज टू होना पड़ेगा, आपको ऐसा फील करना पड़ेगा अरे कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं, क्या हुआ तो हंसने दे, एक टाइम आएगा फिर अपने आप पे हंसेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज हो गया, ठीक है। आपको अपना सेल्फ स्टीम बढ़ाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको अपने आप को एक जबरदस्त वे में चेंज होते हुए देखना पड़ेगा। ओके, तभी बात बनेगी। समझ रहे हो? पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीजन, दे बाय फॉर इमोशनल रीजन। अब ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी को मान लो पीबीडी दिखाया, ठीक है, उसके बाद आपने उससे फोन पे बात किया, फिर आप उससे फॉलो अप कर रहे हो, आप उसका, है ना, फॉलो अप इन द सेंस, फॉलो अप का मतलब होता है नो को यस में कन्वर्ट करना। वो नो बोलेगा कोई ना कोई रीजन से, आपको 10 रीजन और देने हैं जिसके वजह से वो यस बोले, तो उसको दोस्तों फॉलो अप बोला जाता है। समझ रहे हो? तो ये फॉलो अप करना आना पड़ेगा। अब आप अपने फॉलो अप में दोस्तों जितना इमोशनल बातें करोगे ना आप लाइफ से रिलेटेड, उतना फॉलो अप आपका स्ट्रांग होगा, रेदर देन टेक्निकल बातें। टेक्निकल बातें क्या होगी? टेक्निकल बातें क्या होगी? अरे देखो आप बोल रहे थे कि कंपनी फ्रॉड है, ऐसा है ना। आप सोच के देखो, कंपनी इतने सालों से चल रही है, ऐसा फ्रॉड होता तो ये ऐसे वैसे करके आप उसको फैक्ट एंड फिगर के साथ में बहुत सारी चीजें बात के कर रहे हो। मैं होता तो क्या करता, ठीक है अच्छा भाई कोई बात नहीं, चल फ्रॉड है, मान लेते हैं फ्रॉड है, वैसे क्या करेगा तू? मैं बात उसके फैमिली पे ले आऊं, फिर फैमिली के बारे में बात करूं, फिर फैमिली से रिलेटेड बात करूं, फिर उसको लेके इमोशनल कर दूं, फिर देख अगर उसके बाद आऊं फ्रॉड वाले टॉपिक के भी, देख तू बोल रहा है ना कि फ्रॉड है, चल मान के चल कि अगर फ्रॉड ही निकल गया, तेरा क्या गया इसमें, नुकसान हुआ अगर कर भी लिया तो। आज जिन लोगों ने सोचो 22 साल पहले ये सोच के नहीं किया होता कि ये कंपनी फ्रॉड है, और आज 22 साल बाद वो 10-10 करोड़ रुपए इस बिजनेस से कमा चुके हैं, तो उनको कैसा फील होता, कैसा फील हो रहा होगा अगर वो उस टाइम पे नहीं मनाया होता उनको किसी ने। तो खुद सोच के देख ले, आज से 10 साल 20 साल बाद क्या तू अपना ऐसा नुकसान करवाना चाहता है? समझ रहे हो? तो आपको इमोशनल, जितना इमोशन इज अ टूल, हमेशा याद रखना, ये इमोशनल ना, इमोशन इज अ टूल। जितना आप सामने वाले को इमोशनल आप कर पाओगे इस बिजनेस में लाने को लेके, उतना आपका फॉलो अप स्ट्रांग होगा, उतना आपका फॉलो अप जबरदस्त होगा। ओके, तो अब बोलते हैं ना, नो वन इज बिजी इन दिस वर्ल्ड, इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटी। हमारे प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है हम किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट देते हैं, किसको इंपॉर्टेंट देते हैं। ओके, अब देखो जब आप फॉलो अप करते हो, है ना, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, रिमेंबर यू आर नॉट हियर टू विन द आर्ग्यूमेंट्स। आपको बहस नहीं करनी है कभी भी किसी के साथ में।
यू आर हियर टू विन द गेस्ट। आपको उसकी बात मान के उसके चीजों का सही जवाब देना है, समझ रहे हो? उसके चीजों का क्या देना है दोस्तों? सही जवाब देना है, ठीक है। लूज द आर्ग्यूमेंट बट विन द गेस्ट। आप चले बहस में उससे हार जाओ लेकिन सामने वाले को जीत जाओ। कभी कभी देखो मैं फॉलो अप करता हूं, कभी मेरे से भी ज्ञानी इंसान मिल जाता है मेरे को, बहुत अच्छा बात करता है वो, काफी सारी चीजें बहुत तरीके से ऐसे वैसे ये वो सारी चीजें बोलता है, मैं उसकी बात मान लेता हूँ चुपचाप से, सारा बात मान के उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। वाह, आपसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, अरे बहुत अच्छा, बढ़िया, आपने तो मेरे को ये बात जो बताई ना मेरे को बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा ऐसे लगा। फिर उसके बाद मैं आता हूँ फॉरएवर के ऊपर में। फिर जब मैं फॉरएवर के ऊपर में आता हूँ, फिर फॉरएवर का ऐसे करके पर्चा खोलता हूँ ना मैं, कि वो फैन हो जाता है उसके बाद, समझ रहे हो? तो ऐसे करना होता है हमेशा। आपको ये नहीं बोलना होता है कि सामने वाला पढ़ा लिखा है तो फॉरएवर नहीं कर रहा है तो वो गवार है, वो बेकार इंसान है। नहीं, अप्रिशिएट करना सीखो। जितना अप्रिशिएट करोगे उतना ज्यादा सामने वाले आपकी इज्जत करेगा, रेस्पेक्ट करेगा, समझ रहे हो? और अगर वो आपकी वैल्यू को समझेगा तो वो आपकी बात भी सुनेगा, फिर आप अपना मैसेज भी दे पाओगे उसको। ओके, नेवर आर्ग्यू विद द योर गेस्ट। इफ यू विन द प्रोस्पेक्ट इन द कन्वर्सेशन यू विल लूज हिम फॉरएवर। अगर आप उससे बहस जीत जाओगे ना, लेकिन उस इंसान को आप हार जाओगे, ठीक है। ट्राई टू क्रिएट अ विन विन सिचुएशन, एक जीतने वाली सिचुएशन उसके लिए भी फैमिलियर, बढ़िया। दिस इज व्हाई कम्युनिकेशन स्किल्स प्लेज अ वाइटल रोल। कम्युनिकेशन स्किल इसीलिए बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपको कहूंगा 21st सेंचुरी, हाँ, लोक व्यवहार पढ़ो। एक किताब है लोक 21वीं सदी का लोक व्यवहार करके एक किताब है, 120 रुपए की किताब है, ऑनलाइन देख लो, लिख लो अभी, बाद में आप ऑर्डर करके उसको मंगा लेना, जरूर मंगा लेना, और पढ़ के 2 दिन के अंदर खत्म कर देना। ऐसा नहीं है कि बुक मंगा लिया है रोज सुबह उसकी शक्ल देख रहे हैं। यस, ये देखो सोनू कुशवाहा, इनके पास ये किताब है। सोनू दिखाना किताब, 1 मिनट। हाँ जी, दिख रहा है दोस्तों आपको ये वाली किताब, ठीक है। तो ये किताब आपने परचेज करनी है, ओके। अब आपने क्या ध्यान रखना है, वेयर अ गुड ड्रेसअप व्हाइल गिविंग अ प्रेजेंटेशन। जब आप प्रेजेंटेशन देते हो, कुछ भी आप है ना बिजनेस के बारे में बताते हो दोस्तों, तो आपने एक अच्छा ड्रेसअप रखना है। अब मैं आपको पुराना अपना ड्रेसअप दिखा दूं ना, जैसे मैं पहले जब काम करता था, ठीक है, तो मैं कैसा ड्रेसअप रखता था, ये देखो ऐसा ड्रेसअप रखता था, ये मैं हमेशा ये पहन के रखता था, ये वेस्ट कोट होता था मेरे पास, ठीक है। ये देख लो हमारे पास ये 3 लोग है ना, आगे मुबीन खड़ा हुआ है, वो पीछे अशफाक है, देखो इनके पास कैसा कपड़ा है, वेस्ट कोट पहना हुआ है सभी ने। तो जब ऐसे ड्रेसअप में हम किसी से मिलते हैं ना दोस्तों, तो एक अच्छा इंप्रेशन जमता है, फिर सामने वाला इंसान हमसे बात करता है, ठीक है। आप शर्ट पैंट टी शर्ट में भी किसी को ज्वाइन करा लोगे, बट दैट इज नॉट द प्रोसेस, वो प्रोसेस नहीं है, समझ रहे हो? वो प्रोसेस नहीं है, वो आप कर लोगे क्योंकि आप बहुत सियाणे हो, आप चालाक हो, तगड़ी तगड़ी बातें कर ली। आपकी टीम नहीं कर पाएगी वैसी तगड़ी बातें, तो उनको ड्रेसअप देके तैयार करके है ना, फिर उनको चीजें प्रैक्टिकल वे में समझाना पड़ेगा, तब जाके वो कर पाएंगे, ओके। अब देखो, मेक हिम रियलाइज टीम वर्क एंड सपोर्ट, है ना, टीम वर्क और सपोर्ट का जरूर उसको रियलाइज कराना, जिसका भी आप फॉलो अप करते हो। टीम फायर 64 का जिक्र जरूर करना, हमारे ग्रुप का जरूर जिक्र जरूर करना, हमारे ग्रुप में अचीवमेंट्स, गाड़ियां, है ना, सक्सेसफुल लाइफ, फॉरेन ट्रिप, ये वो कैसे है, ये सारी चीजों के बातें जरूर करना आप, समझ रहे हो? उसके बाद फील फेल्ट एंड फाउंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलो अप में, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों फील फेल्ट एंड फाउंड है। अब ये फील फेल्ट एंड फाउंड क्या होता है, कि अगर कोई इंसान आपको बहाना बोलता है, कोई भी एक्सक्यूज बोलता है, आपने बोलना है कि ये मेरे साथ भी यही हुआ था, जब आपको लग रहा है ना ये मेरे साथ भी यही हुआ था। अभी सपोज मान के चलो हम सोनू से बात करते हैं। हेलो सोनू, कैसे हो? अनम्यूट करो। अच्छा सर, नमस्ते सर। नमस्ते। अब मान लो सोनू, मेरे को ना कोई भी एक एक्सक्यूज दो जो मान लो आपको आया हो, और मैं बताऊंगा उसका जवाब कैसे देना होता है। सर बहुत ऐसे पर्सन बोलते हैं सर 2cc में कि पैसा नहीं है, फैमिली मना कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा पर्सन आया सर हमारे पास। ओके, पैसा नहीं है, 2cc करते हैं, ये बोल रहे हैं ना, ये पैसे की ये दिक्कत। जी हाँ सर।
अब देखो इन्होंने बोल दिया कि पैसे की दिक्कत है ना। अब मैं यस क्या सीधा डायलॉग पे नहीं आऊंगा कि हाँ पैसे की दिक्कत है, देखो मेरी बात सुनो, हर इंसान को पैसे की दिक्कत होती है, समझ लो। पैसे वो करना पड़ता है, ऐसे वैसे करके बात नहीं शुरू करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं शुरू करनी है। यस आप हल्के से लाइन पे लाना शुरू करना है उसको। ओके सोनू, हाँ ये दिक्कत तो है। सोनू आपको फिर आपने घर पे बात वगैरह नहीं की? सर बात तो कर रहे हैं बट पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं फ्रॉड होगा, मतलब कि हम ही नेगेटिव कर देते हैं पेरेंट्स। ओके ओके। अच्छा सोनू एक बात बताऊं, मैं ना इस बिजनेस को पता है कब देखा था मैंने 2016 में जब इस बिजनेस को देखा था ना मैंने, तो मेरे यस को ना ठीक ठीक लगा था कि हाँ काम बढ़िया है, करना चाहिए, बन सकता है फ्यूचर, ये वो करके सारा कुछ अच्छा लगा था। फिर मैंने 2-3 दिन ट्रेनिंग भी लगाया, फिर उसके बाद मेरे को ना 2cc के बारे में पता चला। तो जब 2cc के बारे में पता चला तो मैंने सोचा 2cc हो जाता होगा कैसे, थोड़े दिन ट्रेनिंग और लगाते हैं। फिर 2-3 दिन ट्रेनिंग और लगाई। फिर उसके बाद गुरविंदर सर ने पूछा कि लक्ष्मण 2cc फिर कब कर रहे हो? मैंने पूछा सर कैसे करना है 2cc, मेरे को समझ में नहीं आया, 2cc करना तो है मेरे को बट कैसे करना है करके। वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे प्लान बताया, बोलते हैं एक बार में ले लो 27-28 हजार रुपए का कर लो कंप्लीट और हो यस जाएगा आपका बिजनेस स्टार्ट करके। मैंने बोला अच्छा पैसा लगाना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा भाई ये काम नहीं हो सकता मेरे से, क्योंकि सब कुछ कर लूंगा वो ठीक है, अब पैसा जब है ही नहीं लगाएंगे कहाँ से, है कि नहीं। यस सर तो मेरे अकाउंट में तो उतना थे नहीं, पहले स्टार्टिंग में बोला था कि 1000-1200 का प्रोडक्ट ले लो, उतने में आप काम ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी, फिर काम समझ के आप स्टार्ट कर लेना। अब काम जब समझ गए तो उसके बाद बोल रहे हैं 2cc करो। तो मेरे को लगा कि नहीं होगा नहीं ये वो करके, फिर मैं ना घर चला गया था ऑफिस में से। फिर घर गया, फिर घर पे मतलब मैं एक दिन तो मैंने सोच लिया था कि चलो ये काम तो अब होगा नहीं, कोई जॉब वॉब ढूंढने के बारे में सोचते हैं ऐसे करके। तो अगले दिन मैं कहीं पे भी नहीं गया, रूम पे ही बैठा हुआ था। फिर रूम पे बैठे बैठे मैं फॉरएवर के बारे में और स्टडी कर रहा था। फिर मैंने इंटरनेट पे ही और चीजें देखी, 2cc करना क्यों जरूरी है, ऐसे 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 करके बहुत सारी चीजें पता चली। जी के बाद ना मेरे को एक वीडियो आई, एक मतलब आप देख लो मेरे साथ ये कोई भी चीज ऐसी नहीं हुई, लेकिन मैं उसको रास्ता बता रहा हूँ कि तू घर जाके ऐसी ऐसी चीजें करना, मैं जैसा किया। फिर मैंने देखा कि 2cc करना क्यों जरूरी है फॉरएवर में। तो अब देखो बिजनेस करने जा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमाने जा रहे हैं, है ना। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट देना मांगता है कि नहीं मांगता है? फ्री में लगता है आपको कुछ भी मिलता है इस जिंदगी? मानता है सर। नो सर, आज के समय फ्री में तो पानी तक भी नहीं मिलता है सर, तो हमें इतना बड़ा बिजनेस का अपॉर्चुनिटी फ्री में कहाँ से मिलेगा। समझ रहे हो? तो आप इमेजिन करके देखो, अब इस बिजनेस के लिए फिर मेरे को ना अगले दिन बैठ के समझाया कि देखो तुम जो प्रोडक्ट लोगे वो भी तुम्हारा बिक जाएगा, तुम्हें रिस्क क्या है। जी सर बहुत सारी चीजें जब ऐसे में, अब देखो धीरे धीरे पहले 5 मिनट मैंने उससे बात करके, अब देखो आपको पता चला कि मेरे, आप जो बोल रहे हैं कि मेरे को पैसे की दिक्कत आई, मैंने सीधा सीधा आपको बोला कि मेरे को पैसे की दिक्कत आई? नो सर ये बोला कि हाँ आपको पैसे की दिक्कत आई थी, एक्चुअली मेरे को एक बात बताऊं आपको, मेरे को भी आई थी, ऐसे तो नहीं बोला ना मैंने। नहीं सर। लेकिन क्या आपको मैंने फील करा दिया कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे दिमाग में भी पैसे को लेके आया था दिक्कत? जी हाँ सर, मैंने में तो फील हुआ। आया कि नहीं आया? बस सेम। यस सर। अब देखो आगे वाली जो फॉलोअप वाली बातें है ना, वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो डायलॉग्स ही है, स्टोरीज ही है, वो सुनाऊंगा वो भूल भी जाओगे। लेकिन अभी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, एक माइंडसेट, जब आप फॉलो अप करोगे, माइंडसेट कैसा बना के फॉलो अप करोगे, आपका आराम से बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिल जाएगा। वो यस चीज सर। आपने करनी है। ओके सर। समझ रहे हो? यस सर। तो वो क्या चीजें करनी है अब आप इमेजिन करके देखो। फील फेल्ट एंड फाउंड है ना, हमेशा हमें ध्यान में रखना है। अब आप मान के चलो कोई और दिक्कत बताओ। सर मान लीजिए बहुत ऐसा पर्सन बोलते हैं कि हम फर्स्ट बिलिंग तो कर लेते हैं, हाँ, उसके बाद बोलते हैं कि सर आगे फिर तो हमें ये इन्वेस्ट तो नहीं करना पड़ेगा, प्रोडक्ट तो नहीं खरीदना पड़ेगा। जैसे आज ही मेरा पर्सन का कॉल आया हुआ था, जैसे बोला कि सोनू सर आज तो हम प्रोडक्ट खरीदे, फर्स्ट बिलिंग किए, बट अगला 2cc करने में तो फिर नहीं ना खरीदना पड़ेगा। अच्छा ऐसे ये भी तो। वाला टॉपिक है ना, पैसे की दिक्कत वाला है, ठीक है। ये इसके अलावा और कोई शोनू कोई और डाउट बताओ। जी और फिर बहुत ऐसा पर्सन बोलता है भाई नेटवर्किंग नहीं हुई, जोड़ने वाला तो काम नहीं है। हाँ, आज ही एक दो लड़का को पीपीटी दिखलाएं, मतलब यहाँ पे तो ऑफिस में तो हाँ कर दिए, बट उसका जो फॉलोअप करने के लिए शुरू कॉल किए तो बोलते हैं कि नहीं जोड़ने वाला काम है, हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे।
ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है सर, बस 2 ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो आप उसको देखो अच्छे से मिल के बात करते हैं, आप उसको पता है क्या बोलते हैं, ओके कोई बात नहीं, देखो आप अभी शायद आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको उतना ज्यादा वो नहीं होगा, बट इसमें ना नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। इसमें आप समझ लो 90% ये बिजनेस है और सिर्फ 10% इसमें नेटवर्क मार्केटिंग है। यस आप देखो, अगर आप अच्छे से समझोगे ना, आप एक काम करो, एक बार ना हम लोग कल मिलते हैं एक बार, ठीक है, एक बार कॉफी पे मिलते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से सारा कुछ क्लियर कराता हूँ कैसे है। ये वो सिस्टम नहीं है कि ऐसे 2 के नीचे 2 जोड़ो, ये वो करके ऐसे, समझ रहे हो? तो अब इसका डाउट Yes, कैसे clear करना है, कैसे क्लियर करना है इसका डाउट फिर उसी तरीके से क्लियर करना है, अपनी जर्नी से स्टार्ट करो। देखो सोनू, पता है क्या, आज से ना तकरीबन आप समझ लो 4 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, तो मैंने इस प्लान को देखा था सारा कुछ, तो वहां बता रहे थे कि ऐसा है, फ्यूचर ऐसा बन सकता है, लाइफ ये है, सारा कुछ बता रहे थे। फिर लास्ट में जाके उन्होंने ऐसे प्लान दिखाया, तो बोलते जब आप ऐसे जोड़ोगे तो उसके नीचे, फिर मैं उस टाइम पे मेरा मन उसी टाइम पे खराब हो गया था। बोला ये वाला काम नहीं करना भाई, ये जो गोल गोल बना के नीचे नीचे जोड़ रहे हो ना लोग, वैसा वाला काम नहीं करना मैंने। फिर भी मैंने सुन लिया था ऐसे ऐसे करके, बट बाद में मैंने यही सोचा कि मैं नहीं करूंगा। लेकिन आज खुद सोच के देखो मैंने इस बिजनेस को क्यों किया, पता है आपको? ऐसे करके आप बात शुरू करते हो। अब आप बताओ, अभी भी मैंने आपको फील करा दिया कि नहीं करा दिया कि आपको जो दिक्कत आई थी, आप जो सोच रहे हो सेम चीज मैं भी सोच रहा था जब मेरे को ये बिजनेस के बारे में। यस सर। बस ये फील फेल्ट एंड फाउंड होता है। जी, जैसे सर आज हमारे घर पे हमारे मतलब बड़े पापा हैं, वो झारखंड पुलिस पे हैं, ठीक ना। तो हमारे घर पे आए हुए, मतलब हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे टेबल पे रखा होता, तो हमारे पापा को भी नेगेटिव कर दे कि कहाँ आपका बेटा क्या कर रहा है, ये बहुत महंगा प्रोडक्ट आता है, गांव में ये बिकेगा नहीं, कहाँ जुड़ गया है, वो नेगेटिव कंपनी है, जोड़ने वाला काम है। मतलब पापा फिर जैसे हम ऑफिस से घर आए तो पापा हमें डांटने लगे कि हमें तुम्हारा ऑफिस जाना है, बड़े पापा ऐसे ऐसे बोल रहे थे तुम्हारे बारे में। तो उनको फिर पापा को क्या बोले सर, वो समझ में नहीं आता, मतलब कि जब भी घर आते तो हमेशा पापा डांटने लगते कि कहाँ तुम चला जाता है, शाम में आता है। पापा को 5-7 वीडियो दिखाओ जो लोग पुलिस ऑफिसर है, जिन्होंने अपना जॉब छोड़ के इस बिजनेस को किया था, आप जी देखो, जो उनको दिखाओ। अब देखो दोस्तों, अब देखो ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ होंगी, लेकिन जब आपको चीजें पता होंगी कि कौन से टाइम पे है ना, कहाँ पे लोहा गर्म है और कब हथौड़ा मारना है कैसे, वो आपको पता होगा, तो आप आराम से। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दशरथ ठाकुर है। मैं बेसिकली आसाम पुलिस में काम करता हूं और मैं इस कंपनी के द्वारा एक मार्केटिंग प्लान समझाया जा रहा था, और आज जो हमारे सीनियर सोरिंग मैनेजर श्री श्याम सुंदर देवनाथ हैं, मैं उनको अरेस्ट करने के हिसाब से, अरेस्ट करने के नाते गया था। हमको गलत इन्फॉर्मेशन मिला था थाना में कि कोई गलत कंपनी आई है, और मैंने अपने अपलाइन के बारे में जब जानना शुरू किया, इस कंपनी के बारे में जानना शुरू किया, दोस्तों मैंने खुद उनके जेल में अरेस्ट हो गया और फॉरएवर को करना शुरू कर दिया। दोस्तों करते करते करीब 2.5 साल के अंदर ये कंपनी मुझे वो पैसा दिया जो मैंने 32 साल अपने सर्विस में नहीं कमा पाया। इसके साथ साथ दोस्तों ये 2.5 साल के अंदर मुझे कंपनी ने मैनेजर रिट्रीट जोधपुर ले गई थी। पिछले साल मैंने वहाँ खूब एंजॉय किया अपने फैमिली के साथ। इसके बाद ऐसी ऐसी वीडियो दिखाओगे तो बोलेंगे, ठीक है? तो ऐसे कई और भी इंटरनेट पे वीडियोस हैं, समझ रहे हो, जिन्होंने अपने इसकी जॉब को, है ना, कोई कस्टम डिपार्टमेंट ऑफिसर था, कोई वो था, क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में काम करता था, ठीक है, एसबी बट ऐसे ऐसे लोगों की वीडियो आप पापा को बैठ के एकदम क्लियर कट एकदम अच्छे से बताओ कि पापा ये बिजनेस क्या है, लाइफ क्या है, इसमें फ्यूचर क्या है, प्रोडक्ट्स कैसे हैं, क्यों महंगे हैं, लाइफ जिंदगी कैसी देगी आप आने वाले टाइम में, ये वो बैठ के A to Z क्लियर करा दो आपको उनको। जी सर, और सुधीर सर भी हम लोग ये सारा वीडियो बहुत सारा फॉरवर्ड करते रहते हैं सर। क्या चीज? हाँ, समझ, सुधीर सर। आप खुद जी सोच, तो आप अपने घर वाले को नहीं मना सकते तो दुनिया को कैसे मनाओगे? जी हाँ सर, हाँ, पहले तो अपना पेरेंट्स होंगे ना सर, पहले पेरेंट्स को तो मनाना पड़ेगा ना, तब दुनिया वाले को। ना सीख गए तो आप उनको मनाना सीखो पहले, ठीक है? क्लियर हुआ? यस, यस सर। अब दोस्तों, अब और एक बात आप याद रखना, ठीक है, कि आप ना उसको बात मनाने गए हो, अपनी बात मनाने गए हो, आप उसकी बात मानने नहीं गए हो। कई जाते हैं फॉलो अप करने जाते हैं और खुद नेगेटिव होके आ जाते हैं वहां से।
कि उसने ऐसा बोल दिया, उसने बोला उसका दोस्त फॉरएवर किया था, ये वो ऐसे वैसे ये वो। मैं जब भी फॉलो अप करने जाता था ना, एक एटीट्यूड के साथ जाता था, वो जो मर्जी बोले मैं नहीं मानूंगा उसकी बात, मैं अपना बात मनवाने के लिए जा रहा हूँ, मैं ज्वाइन कराने जा रहा हूँ उसको, मैं उसको अपने टीम में लाने के लिए जा रहा हूँ। वो बोलेगा ना कि ये कंपनी फ्रॉड होता है, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग है वो बोल के वो 4 लोगों का एग्जांपल देके मेरे को प्रूव करने की कोशिश करेगा कि फॉरएवर भी एक बंदे ने किया था, उस वो सक्सेसफुल नहीं बना, टाइम वेस्ट हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो कुछ भी बोले मैंने नहीं माननी है उसकी बात। मैं क्या करने गया हूँ? उसको मनाने के लिए। मान गया हूँ, मैं फॉलो अप करने के लिए गया हूँ, तो मैं फॉलो अप करके आऊंगा। ओके, यस सर। डोंट गिव अप, डोंट बी अफ्रेड ऑफ नो। ठीक है, गिव अप नहीं करना है। आप मैं जब फॉलो अप करता था ना, मैं दोस्तों गर्म हो जाता था बहुत ज्यादा पहले। मतलब बंदा ना माने तो मेरे को ऐसा लगता था मेरी बेइज्जती है। मतलब मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना टैलेंटेड बड़ा, इंग्लिश सीखा, ठीक है, उसके बाद में कॉलेज में बहुत सारे मैथ्स फिजिक्स ये वो सारी चीजें पढ़ी, है ना, लेफ्ट LHS इक्वल्स टू RHS ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें प्रूव करी। यहाँ मैं एक बंदे को इतना पढ़ने लिखने के बाद एक बंदे को अच्छी कंपनी में लाने के लिए दम नहीं रख सकता हूं, तो ये मेरी बेइज्जती है। मैं ऐसा सोचता था, समझ रहे हो? तो उसको लेके मैं फिर हर तरीके से मनाने की कोशिश करता था, समझ रहे हो? तो आपने डरना नहीं है कि कोई नो बोले कि मेरे को नहीं करना है, क्यों नहीं करना, वो क्वेश्चन बोलेगा तो उसका जवाब नहीं दे पाओगे, तो डरना नहीं है, उसको और परफेक्ट बनाना है और जबरदस्त बनाना है, समझ रहे हो? सामने वाले को थोड़ा झाड़ना सीखो, ठीक है, उसके बाद फिर दोस्त बनाओ। आपने जवाब देना सीखना है, बहस करना नहीं। ओके, मेक श्योर यू क्लियर हिम दिस थिंग्स। ये सारी चीजें आपने उसको क्लियर करानी है। ये सारी चीजें आपने क्या क्या क्लियर करानी है दोस्तों? क्या वो आपकी कंपनी पे भरोसा कर सकता है? क्योंकि 3 चीज इंसान को क्लियर ना हो ना, तब वो ज्वाइन नहीं करता है। अगर उसको वो 3 चीज भरोसा क्लियर हो गई तो दोस्तों वो आराम से ज्वाइन कर लेगा आपके साथ। क्या वो आपके कंपनी पे भरोसा कर सकता है? उसको लगा कि हाँ बहुत जबरदस्त कंपनी है, बैकग्राउंड जबरदस्त है, फ्यूचर इसमें जबरदस्त है, बहुत अच्छे लोग पैसे कमा रहे हैं, जबरदस्त, ये सब अच्छा लगा उसको। दूसरी चीज, कैन आई ट्रस्ट यू, क्या वो इंसान आप पे भरोसा कर सकता है? क्या आप उसको इतना सपोर्ट कर सकते हो? क्या आपके अंदर इतना टैलेंट है? क्या आपको इतनी सारी चीजें आती है? विल आई बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, क्या उसको अपने पे भरोसा है कि जो सपने आप उसको दिखा रहे हो उसके भी पूरे होंगे? समझ रहे हो? शो हिम द पावर ऑफ आवर ग्रुप, जो हमारा टीम फायर 64 है ना, इस ग्रुप का पावर दिखाओ आप उसको। मेक श्योर यू हैव अ गुड डाटा एंड प्रूव्स टू डेवलप इन बिलीफ इन हिम। आपके पास अच्छे डाटाज हो, फोटोज हो, वीडियोज हो, है ना। आप देखो मेरे पास कितनी सारी चीजें पड़ी होती है मेरे आईपैड में। कोई बोलेगा फॉरएवर का प्रोडक्शन प्लांट, मैं दिखाता हूँ, देखो ऐसा है हमारा प्रोडक्शन प्लांट। I'm Steve Hatchett, and I'm in charge of the product development for Healthier Life. हमारा Through a series of forever testing, we have been इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, समझ रहे हो? ऐसे दिखाता हूँ, खेत की बात करता है, ये देखो जबरदस्त। तो मेरे को सामने वाले को दिखाने के लिए बहुत जबरदस्त चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। हमारे सीन तो आप देख सकते हैं मेरे नाल सारी टीम है, सारे इनू लाइव देख रहे हैं, पूरी दी पूरी टीम है मेरे नाल, सारे A to Z सब कुछ लाइव देख रहे हैं। ऐसी चीजें। अब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर की बात करे, मैं उसको ये दिखा दूंगा, है ना। कोई फॉरेन ट्रिप की बात करे, देखो ऐसी ऐसी जगह। हाय टीम, गुड इवनिंग। देखिए कितना ज्यादा मजेदार एनवायरनमेंट है यहाँ पे। स्काई में आप देखेंगे कितना अल्टीमेट लेजर शो चल रहा है। लेजर लाइट्स आपको ऊपर नजर आ रही होंगी मे बी, बहुत ही अल्टीमेट है। ऐसी ऐसी चीजें मेरे पास है। कोई बोलते हैं फॉरएवर की प्रॉपर्टी, ये देखो इतनी सारी प्रॉपर्टी है फॉरएवर की, है ना। इतने सारे बोर्ड्स, आप इमेजिन करके देखो, समझ रहे हो? ऐसे फॉरएवर की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ऐसी हमारा सपोर्ट सिस्टम, जो हमारी ट्रेनिंग सिस्टम है ना, उसके बाद हमारी मीटिंग्स होती है, इवेंट्स हमारे ऐसे बड़े बड़े होते हैं। गाड़ियां, लोग बोलते हैं गाड़ियां कितनी है, देखो ऐसी गाड़ियां हैं। ऐसे चेयरमैन बोनस के चेक्स, ठीक है,
गाड़ियां कौन कौन हमारे ग्रुप में कितने लोग खरीद चुके हैं, उनके फोटोज वीडियोस, तो बहुत सारी चीजें हमारे पास होंगी दोस्तों। तो वो क्यों नहीं मानेगा काम करने के लिए, क्यों नहीं विश्वास होगा उसको, क्यों नहीं बिलीफ सिस्टम उसका बनेगा। ऐसे इवेंट्स हमारे होते हैं, सक्सेस डे हमारे ऐसे होते हैं। जहाँ पर मुश्किलें भी शर्मिंदा है। जोश है, आप लोग एक्साइटेड हैं? समझ रहे हो? तो जब इतनी सारी चीजें दिखाओगे, है ना, ये सारी चीजें आपके पास होंगी, इकट्ठा किया होगा, कभी इंटरनेट पे बैठ के, है ना, उसको टटोला होगा, फिर डाउनलोड किया होगा, फिर उसको बैठ के अरेंज किया होगा कि हाँ कोई मेरे से ये पूछ लेगा मैं सट से ये दिखा दूंगा, कोई मेरे से ये पूछेगा मैं उसको बोलूंगा देख भाई, कोई मेरे से ये पूछ लेगा मैं उसको ये क्लियर करा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, तभी जाके ना काम होगा अच्छे से। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये सारी चीजें है ना, मेक श्योर यू हैव अ गुड डाटा एंड प्रूफ। ठीक है, अब देखो बहुत सारी चीजें होती है ना, तो ऐसे ऐसे कोई लोग आपको डाउट्स बोलेंगे। क्या डाउट्स बोलेंगे? कोई बोलेगा बहुत सारी कंपनी देखी है भाग जाती है, ठीक है। उसके बाद कोई बोलेगा दोस्तों से डिस्कस किया था, वो कहते हैं ऐसा काम नहीं चलता, इसके चक्कर में मत पड़। समझ रहे हो? तो अब देखो आप उसको क्या जवाब देना है जब वो ऐसा कोई बोलता है कि मेरे दोस्तों से डिस्कस किया था, है ना। आप उससे पूछो कि तुमने अपने दोस्तों से क्या पूछा था। आस्क हिम व्हाट हिज फ्रेंड डिड एंड लेट हिम टेल व्हाट ही वांट्स टू टेल एंड जस्ट लिसन प्रॉपरली। खाली होने दो दोस्तों उसको, पहले क्या पूछा था दूसरे दोस्तों, क्या बोला था, अच्छा उसने फिर ऐसा, फिर तूने क्या बताया, ये वो करके पूरा इंटरेस्टिंग बनाओ उसकी बातों को। सब कुछ बोलने दो उसको कि मैंने उसको ये बोला वो बोला, ऐसे वो तो मना करता है, वो ज्वाइन ही नहीं करेगा करके। फिर मैंने सोचा यार ज्वाइन, 2-3 लोगों को और बोला था वो भी मना कर रहे, फिर मेरे को लगा मेरे साथ नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके। तो देखो सबसे बड़ा इंसान को जो डर लगता है ना दोस्तों, वो रिजेक्शन होता है। तो अगर पहले ही जाके उसको 2-3 रिजेक्शन मिल गए तो वो डर गया, तो ऑब्वियसली वो क्या बोलेगा कि मेरे को नहीं करना है। अब ये डर आपको उसके मन से मिटाना है, ये डर आपके उसको मन से मिटाना है। ये डर आप उसके मन से कैसे मिटाओगे? ये डर उसके मन से तब मिट जाएगा दोस्तों जब उसके अंदर में दूसरा कोई और बड़ा डर डालोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? आप बोलो ठीक है भाई नहीं मान रहे, ये वो करके छोड़ दे, कोई बात नहीं, ठीक है मत कर तू मेरे को एक बात बता, घर वालों के लिए क्या करेगा तू? लाइफ कैसे बनाएगा, फ्यूचर कैसे बनाएगा, कमाएगा कितना, उससे बन जाएगा। और कल को जाके तेरे घर में ऐसी दिक्कत आ गई तो, ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो, ऐसी लाइफ हो गई तो क्या करेगा? नहीं यार वो सब चीज के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसे सोच, तूने 3-4 दोस्त को बताया, वो मना कर दिया, है ना। तूने बताया कैसे उनको? पूछो उनसे कि उन्होंने क्या डिस्कस किया था, है ना। आप सोच के देखो, अगर आपने फोन लिया, ठीक है, और आपको फोन लेके बिजनेस पार्ट आपको नहीं मिला, तो क्या आप फेल हो गए? मान लो आपने 10,000-20,000 रुपए का फोन खरीदा, ठीक है, लेकिन फोन खरीदने के बाद आप फोन से ना मतलब करोड़ों रुपए कमा नहीं पा रहे हो, तो क्या आप फेल हो गए? जो पैसा दिया था उसका तो आपको फोन मिल गया ना। बिजनेस पार्ट तो एडिशनल है, बिजनेस पार्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिजनेस के लिए तो कोई पैसा नहीं देना पड़ा ना आपको, है कि नहीं। आप कोचिंग में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, है ना, तो वहां पे क्या होता है? आप कॉलेज में जाते हो, पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? कॉलेज के आगे क्या बोर्ड लगा होता है? हमारे कॉलेज में इतने स्टूडेंट फेल हो गए, या हमारे कॉलेज का इतना स्टूडेंट टॉप किया, इतने लोगों की प्लेसमेंट हुई, हाईएस्ट पैकेज इतने का लगा, ऐसा बोला जाता है ना। कि 10,000 स्टूडेंट में से 6,000 स्टूडेंट नालायक निकले, ऐसा बोला जाता है। तो हर इंसान किसको प्रमोट करता है दोस्तों? हर इंसान पॉजिटिव चीजों को प्रमोट करता है। समझ रहे हो? आप इमेजिन करके देखो, टॉपर और फेलियर में क्या डिफरेंस होता है? दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं कि नहीं? दोनों के लिए एक ही टीचर होता है, दोनों एक ही किताबें मिलती है, होमवर्क भी सेम मिलता है, सारा कुछ सेम मिलता है। एक इंसान पढ़ के सक्सेसफुल बन जाता है, फर्स्ट आ जाता है, और एक इंसान वही, उसको पास होना भी मुश्किल हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो क्या वो जो फेल हुआ था उसके लिए कुछ अलग था? नहीं ना।
तो फिर सोच के देखो, समझ रहे हो? आप इमेजिन करके देखो, अगर कोई इंसान है, ठीक है, जिसका डाइवोर्स हुआ है, आप उससे पूछोगे शादी करनी चाहिए, वो क्या बोलेगा? नहीं करनी चाहिए। किसी इंसान ने कोई बिजनेस किया होगा, उसका फेल हो गया होगा, दूसरा बिजनेस किया होगा, फेल हो गया होगा, तीसरा बिजनेस किया होगा, फेल हो गया होगा, चौथा बिजनेस किया होगा, फेल हो गया होगा, उस इंसान से जाके आप पूछोगे मैं अपना बिजनेस करने जा रहा हूं, करना चाहिए? क्या बोलेगा वो आपको बोलेगा बिजनेस करना पॉसिबल ही नहीं है। मैं तेरे को बताता हूँ क्यों नहीं पॉसिबल है। वो अब अपनी टेस्टिमनी सुना के ना, अपनी बातें सुना के आपको प्रूव करके दिखाएगा कि बिजनेस नहीं किया करना चाहिए। वो बोलेगा यार इससे अच्छा कोई छोटी मोटी जॉब कर ले, आराम से जिंदगी बीत जाएगी, ऐसे बीत जाएगी, टेंशन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसी ऐसी बातें आपको बोलेगा वो। समझ रहे हो? अब कोई आप इमेजिन करके देखो, अगर आप किसी रिच इंसान को बोलोगे ना, वो अमीर जिसके पास BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ी है, उसको बोलोगे ना कि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, वो आपका कभी मजाक नहीं उड़ाएगा, पता है आपको? वो आपको अप्रिशिएट करेगा, वाओ वंडरफुल ग्रेट ऑल द बेस्ट ऐसे करके आपको अप्रिशिएट करेगा। जो इंसान बिजनेस करके सक्सेसफुल बनाए वो कभी, क्योंकि उसको भी पता है कि मैंने जब शुरू किया था मैं इसी की तरह नादान था, छोटा मोटा था, और मैंने सपने देख के काम करना स्टार्ट किया था और मैं भी कर दिखाया, तो ये लड़का भी कर दिखाएगा। वो आपको हौसला देगा उल्टा। लेकिन एक गरीब जो जिसके जेब में 500 रुपए नहीं है, जिसका फ्यूचर का खुद पता नहीं है वो क्या बन सकता है, नहीं कर सकता है, आप उस इंसान से जाके बोलोगे, पूछोगे कि मैं बिजनेस करूं या ना करूं, वो क्या बोलेगा? सोच के देखो। बोलेगा करने के लिए? नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? आप इमेजिन करके देखो, क्या तुम्हारे दोस्तों ने, क्या पता तुम्हारे दोस्तों ने गलत लोगों के साथ ज्वाइन किया होगा और अच्छे से ट्रेन नहीं किया होगा, है ना? रेस में तुम उल्टा दौड़ोगे तो क्या जीत पाओगे? वर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्क के साथ साथ डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बिजनेस गलत हो सकता है या फिर तुम गलत हो सकते हो। अगर बिजनेस गलत होता तो देख लो आज लाखों लोग लाखों रुपए नहीं कमा रहे होते, इतने गाड़ियां नहीं आ रही होती, इतने लोग सक्सेसफुल नहीं होते, करोड़ों करोड़ों का लेग लोगों को चेक नहीं मिल रहा होता। समझ रहे हो? क्या पता फ्रेंड ने गलत तरीके से किया होगा, ब्लफ कर रहा हो, क्या पता उसने बिजनेस ही ना किया हो, सिर्फ ज्वाइन करके नाम के लिए ट्रेनिंग लगाने जाता हो, और जो उसको बात सीखने के लिए बोली जाती है वो सीखता ही ना हो, ध्यान ही नहीं देता हो, सीरियस ही ना हो बिजनेस के लिए, तो लगता है उससे हो पाएगा बिजनेस? नहीं ना। समझ रहे हो? जितने के पैसे दिए उतने के प्रोडक्ट्स तो मिले ना उसको, मिले कि नहीं मिले? तो क्या उसके पैसे डूब गए? फ्रॉड कैसे हुआ फिर उसके साथ? समझ लो। और बोट में बैठोगे और पैडलिंग नहीं करोगे तो वहीं के वहीं रह जाओगे। बोट में बैठने से ही थोड़ी ना हम पहुंच जाते हैं, उसमें एफर्ट करना पड़ता है, पैडल मारना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो वही चीज आप इमेजिन करके देखो, यहाँ पे काम करने के पैसे मिलते हैं, ज्वाइन करने के पैसे नहीं मिलते। ज्वाइन तो कोई भी कर लेता है, आज मैं अपनी दादी को भी ज्वाइन करा दूं, लेकिन वो काम नहीं कर पाएंगे तो वो अमीर बन जाएंगे। ओके, तो समझ गए दोस्तों कैसे करके दोस्तों का फॉलोअप करना है? ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ पे अभी और बचा हुआ है ना? अब आप इमेजिन करके देखो, दोस्तों से डिस्कस किया था, है ना? तो उसके बाद उसको बोलो, देखो कि अगर तुम फॉरएवर कर रहे हो, है ना, और फॉरएवर के साथ साथ अभी तुम सक्सेसफुल बने नहीं हो और तुम सोच रहे हो कि मैं बॉयफ्रेंड भी करा लूं, गर्लफ्रेंड भी बना लूं, घूम भी लूं, लखपति भी बन जाऊं, ऐश मौज भी कर लूं, तो नहीं हो सकता। समझ रहे हो? तुम्हें आज के टाइम पे एक चीज डिसाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हो? आइदर प्रिटेंड टू बी लाइक अ किंग फॉर 5 years एंड वर्क लाइक अ डोंकी फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, और वर्क हार्ड फॉर 5 years एंड लिव लाइक अ किंग फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। आप क्या चाहते हो? आज दिखावे वाली राजी की जिंदगी जीना चाहते हो और बाकी जिंदगी गधों की तरह जीना चाहते हो, या आज मेहनत करके बाकी जिंदगी जो है वो राजी की तरह जीना चाहते हो? कैसा जीना चाहते हो? आज पैसे नहीं है, क्या एटीट्यूड दिखा दोगे, क्या राजागिरी दिखा दोगे? समझ रहे हो चीजों को? हाइपोथेटिकल ग्रुप तो ऐसे ही बना लोगे। हाइपोथेटिकल क्या होता है? हवा हवा में। आज किसी को बोल दिया तू ज्वाइन कर ले, वो भी अजम्पशन करके तो आज 150 करोड़ की आबादी को रातों रात ज्वाइन करा लोगे। समझ रहे हो? आप खुद सोच के देखो, कहीं पे कंपनी में काम करने जाते हैं ना, कॉलेज की प्लेसमेंट होती है ना, तो 6 महीने की दोस्तों वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद जाके सैलरी लगती है।
यहाँ पे तुम्हें 1-2 महीना सीखने के लिए बोला जा रहा है, तो इतना भी नहीं सीख पाओगे। आप इमेजिन करके देखो, एक बार पता है क्या होता है, एक बार ना गांव से ना 2 लड़के ना शहर में जाते हैं काम ढूंढने के लिए, समझ रहे हो। तो काम ढूंढते ढूंढते उनको काम ज्यादा मिलता नहीं है, तो फिर उसके बाद वो एक जगह खड़े होके वेट कर रहे होते हैं, फिर सोचते हैं चलो अब घर चले जाते हैं, गाँव चले जाते हैं। तो गाँव जाते हैं तो वो उनको फल का दुकान दिखता है, जब फल का दुकान दिखता है ना वहां पे, तो वो फल पूछता है, बहुत सारे फल दिखते हैं, एक बड़ा जैसा फल दिखता है, तो वो सोचता है, वो पूछता है ये क्या है। तो जब वो बोलता है ना कि ये नारियल है, अच्छा इससे क्या होता है, ये बोलते हैं ये बहुत अच्छा फ्रूट है, ये ऐसा फ्रूट है, इसके अंदर फल भी होता है पानी भी होता है, तो उस पानी को पीते हैं और इसके अंदर जो फल होता है वो खाते भी है। मतलब ये इतना फेमस फ्रूट है कि यहाँ का जो राजा है ना उसके पास भी मैं फ्रूट बेचता हूँ, ये वाला फल बेचता हूँ, वो भी खाते हैं। तो बोलता है अरे ये तो बहुत बड़ी बहुत जबरदस्त चीज होगी, फिर तो दे दो आप ये मेरे को, अब मैं गाँव लेके जाऊंगा। गाँव लेके चला जाता है, सबको दिखाता है मैं गाँव से देखो क्या, शहर से देखो क्या लेके आया हूँ, फ्रूट लेके आया हूँ, ऐसे फल लेके आया हूँ, एक अलग सा फल लेके आया हूँ जो हमारे गाँव में नहीं मिलता है। अच्छा क्या है इसमें, ऐसा है, इसको खाया जाता है, इसके अंदर फल भी होता है, इसके अंदर पानी भी होता है करके बोलता है। सब गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, बोलते खिलाओ फिर हमें, कैसा है खोलो इसको, इसको खिलाओ। तो चाकू लेके काटने की कोशिश करता है, वो कटता ही नहीं है, और बहुत सारे तरीके से, कोई पटकता है, कोई ये करता है, वो करता है, वो खुलता ही नहीं है, समझ रहे हो। और उसके बाद आधा 1 घंटा कोशिश करने के बाद में सारे गांव वाले में से एक इंसान उठ के बेइज्जती करना शुरू कर देता है, बोलता है अरे कुछ नहीं है, ये पत्थर है, इसको बजा कर इसको ना बेवकूफ बना दिया है, कितना पैसा लिया तुमसे, अच्छा 50 रुपए ले लिया, ऐसे करके 50 रुपए, देख 50 रुपए के, 50 रुपए का इसको बना गया, बेवकूफ बना गया इसको करके। फिर 2 लड़के और हंस के उठ के उसके ऊपर बड़े होते हैं, हंस के, सही बात है, इसको 50 रुपए लेने के चक्कर में ये क्या पकड़ा दिया इसको। फिर पूरा गांव ही मजाक उड़ाने लग जाता है उनका कि ऐसे ऐसे करके इसका मजाक वो हो गया, 50 रुपए की ठगी कर दी इसके साथ। पहले जमाने में 50 रुपए बहुत होते थे। अब बताओ क्या नारियल वाले ने उसको ठगा था, क्या वो खुद बेवकूफ बन के आया? नहीं, उसने एक गलती कर दी बस, उसने जब नारियल खरीदा ना, उसने ये नहीं पूछा कि इसको खोल के कैसे खाते हैं, इसको खाने का प्रोसेस क्या है। सेम हम ही इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सारी चीजें देख लेते हैं, इसका फ्रूट्स देख लेते हैं, इसका आउटकम देख लेते हैं, ये वो, अच्छा मजा आएगा, ऐसे फलना, इतना ये उतना, वो राजा भी नारियल खाता है करके, ऐसी चीजें हम देख लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं पूछते कि सर इसको बिजनेस को करना कैसे, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। समझ रहे हो चीजों को। अगर आप सोच के देखो, अगर फॉरएवर गलत होता तो क्या इतने लोग इतने लाखों रुपए कमा रहे होते? समझ रहे हो। तो कोई भी चीज ना नेगेटिव चीजों से नहीं चलती है दोस्तों, पॉजिटिव चीजों से चलती है। हमारा परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखो, आप मंदिर जाते हो, क्या सोच के जाते हो, कुछ अच्छा होगा, कुछ बढ़िया होगा, यही कि नहीं। आप इमेजिन करके देखो, हर बिजनेस में ना एक लॉ ऑफ एवरेज होता है। क्या लॉ ऑफ एवरेज होता है? आप देखो मॉल में जाते हो, वहां पे 100 लोग जाते हैं, तो 100 लोग के 100 लोग शॉपिंग करके नहीं आते हैं दोस्तों। 70 लोग तो सिर्फ फोटो खिंचवा के आते हैं, 30 लोग वहां पे ऐसे होते हैं जो शॉपिंग करने के लिए गए होते हैं। समझ रहे हो चीजों को। तो वो 30 लोगों से मॉल चलता है, उन 70 लोगों से नहीं चलता है जो सेल्फी लेने जाते हैं वहां पे। तो सेम इस बिजनेस में है, 10 को बताओगे, 7 लोग सुनेंगे, 5 लोग हाँ हाँ बोलेंगे, 3 लोग तुम्हारे साथ ज्वाइन होंगे, एक इंसान सक्सेसफुल बन जाएगा। इसी तरीके से 50-60 लोगों को बिजनेस तो बताओ, उसमें से 4-5 मिलेंगे, तुम्हारा काम सेट हो जाएगा। है कोई बड़ी बात? नहीं ना। फिर आप खुद सोच के देखो, 22,000 की सैलरी के लिए 22 साल तक मेहनत किया है ना, लेकिन 2 साल तक आप मेहनत नहीं कर सकते हो करोड़ों रुपए कमाने के लिए। ठीक है। आप एक आईएएस टॉपर है, सचिन है, विराट कोहली है ना, आप किसके तरह बनना चाहते हो? या विनोद कामली की तरह बनना चाहते हो जो फ्लॉप हो गया बैटिंग में? समझ रहे हो आप। तू मेरे को देखना, मेरा कॉन्फिडेंस देख, मेरे काम को देख, है ना। अब तू YouTube में जाके सर्च करेगा तो तेरे को नेगेटिव चीज भी मिल जाएगी। YouTube में सर्च करेगा ना कि सुसाइड करते करते हैं, वो भी तेरे को 10 तरीके बता देंगे कि ऐसे ऐसे करके सुसाइड करते हैं। बोलेंगे कि नहीं? समझ रहे हो। तो फिर तो ये तो हमारे ऊपर में डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बार क्या होता है, एक बाज का बच्चा होता है, ठीक है, और वो उसका अंडा ना गलती से जो मुर्गियों के बच्चे होते हैं उनके बीच में आ जाता है। फिर वो ऐसे धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है उनके बीच में, और बड़ा होने के बाद में क्या होता है, एक बाज आता है ऊपर से, तो वो मुर्गियों को पकड़ने लग जाता है। जैसे मुर्गियों को पकड़ने लगता है ना,
तो उसमें से बाज का बच्चा भी एक बड़ा हो चुका होता है, तो वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे मत पकड़ना, मुझे मत पकड़ना, मुझे मत खाना करके ऐसे बोलता है। तो सब उसको बोलते हैं अरे तू पागल है। वो बाज जो आता उड़ के आता है बोलता है ये क्या हो गया इसको, ये तो बाज है, ये मेरे से क्यों डर रहा है। तो फिर वो बोलता है नहीं मैं वो हूँ, क्या बोलते हैं उसको, चिकन हूँ, समझ रहे हो। तो बोलता है नहीं तू बाज है, तू तू सुन मेरी बात, मैं तेरे को दिखाता हूँ। उसको नदी के पास लेके जाता है, ऐसे करके मुंडी दिखाता है, देख तेरा नाक मेरे जैसा है, तेरा आंख मेरे जैसा, तेरा पंख मेरे जैसा है, तू उड़ सकता है, तू तू ऐसे ऐसे शिकार कर सकता है, तू भूखा नहीं मरेगा, तू ऊंचाई तक छू सकता है, ऐसे ऐसे करके उसको उसकी पहचान दिलाता है कि तुम क्या चीज हो करके। उसके बाद से वो उड़ना शुरू कर देता है दोस्तों। सेम चीज हमारे साथ होता है। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं दोस्तों जो हमारे 20-30-40 हज़ार रुपए कमाने का हमें बताती है कि तुम्हारा औकात इतना ही है। लेकिन जिंदगी में भगवान हमारी जिंदगी में कोई एक ना एक ऐसा इंसान जरूर भेजता है जो बोलता है कि तुम वो मुर्गियों के बच्चे के जैसे नहीं हो जो 20-30 हज़ार रुपए कमा के किसी बिटी जिंदगी जी रहे हैं। तुम बहुत बड़ी लाइफ, बहुत अच्छी जिंदगी बनाने वाला एक इंसान हो, तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े पूरे हो सकते हैं, तुम ऐसा हो। उसको ये चीज का एहसास दिलाता है, और उस जिस दिन उसको एहसास हो जाता है वो उसी तरीके से बाज की तरह वो अपनी जिंदगी बदल देता है। तुम क्या चाहते हो, समझ रहे हो चीजों को, ऐसे फॉलो अप करना पड़ता है। ठीक है, आपके दोस्तों के लिए फेल हुए तो क्योंकि उन्होंने ठीक से किया नहीं था, है ना। अब आपकी 10th के दोस्त है, 12th के दोस्त है ना, 50-60 दोस्त हैं, 2-4 को ज्वाइन नहीं करा 2-4 को ज्वाइन नहीं करा सकते हो क्या आप? इतना भरोसे वाले दोस्त नहीं है आपके, है ना। आप देखो फॉरएवर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 6-7 महीने के अंदर मैनेजर बने। मनदीप सर 6 महीने में मैनेजर बन गए थे, 97 लाख का चेक, 84 लाख का चेक। और फॉरएवर में इंडिया कम्युनिटी में सबसे बड़ी बात, अपनी टीम को ट्रेन करने के लिए 4 करोड़ का ऑफिस है ना, बेस्ट ग्रुप इन द वर्ल्ड दोस्तों। इतना सारा कुछ सर बना चुके हैं। जब इतने लोग इतनी सारी चीजें कर सकते हैं तो तुम्हारे साथ ये छोटी मोटी चीजें नहीं हो सकती है? हो सकती है कि नहीं, समझ रहे हो। तो इसीलिए दोस्तों आप देखो अब अगला टॉपिक हमारा इंटरेस्ट नहीं है ना। ऐसे करके हमारी और भी मीटिंग्स होगी, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कराऊंगा। इंटरेस्ट नहीं है, पापा ने मना कर दिया, मैं आपको आज बहाने बता रहा हूँ जो लोग आपको बोलेंगे, और अगर इनमें से कोई एक बहाना है तो आपको उसकी बात नहीं माननी है, सीधी सी बात, उसका जवाब देना सीखना है आपने। ओके, तो कोई बोलेगा टाइम नहीं है, पापा ने मना कर दिया, है ना, आई एम नॉट दिस टाइप ऑफ पर्सन, मैं ऐसे टाइप का इंसान नहीं हूँ, 2-3 दिन बाद करूंगा, कोई बोल रहा है कि अभी नहीं करूंगा मैं 2-3 दिन बाद करूंगा, ठीक है। कोई बोलता है भाग दौड़ करनी पड़ेगी, है ना। कोई बोल रहा है चेन बनाना पड़ता है, नेटवर्क मार्केटिंग है, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसी चीजें बोली, अभी नहीं एग्जाम के बाद करूंगा, ठीक है, मस्ती करने का टाइम है अभी, है ना, ऐसे करके बोलेंगे। प्रोडक्ट्स महंगे हैं, कोई लेगा नहीं, तो जो बोल रहे हैं ना प्रोडक्ट्स महंगे हैं कोई लेगा नहीं, तो दोस्तों इसका 30 मिनट्स का एक ऑडियो है, मैं अभी आपको भेजूंगा, ठीक है। वो ऑडियो भेजने के बाद आपने अभी सुनना है उसको, और सुनने के बाद मेरे को उस ग्रुप में रिप्लाई करना है कि हाँ सर ये ऑडियो मैंने सुन ली और मेरे को पूरा पता चल गया। उसका नोट्स बना के फोटो खींच के ग्रुप में शेयर करना है। जो बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स महंगे उनका जवाब कैसे देना होता है वो चीज मैंने आपको बताया, अभी नहीं डिस्कस करूंगा मैं, ये मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन आप सब लोगों ने सुन के आज ही 12 बजे से पहले पहले ग्रुप में शेयर करना है रात को। कौन कौन करेगा दोस्तों? ओके गुड, ठीक है। ऐसे है ना, कोई बोलेगा प्रोडक्ट्स बेचने वाला काम है, समझ रहे हो। उसके बाद पैसे की दिक्कत है, अभी पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, है ना, इसके भी है। कंपेयर करो, है ना। अब नो यस में अगर नो करोगे 26,000 बचा लोगे तो क्या होगा, खूब से खूब डबल हो जाएगा। गोल्ड ले लोगे, फोन ले लोगे, डेप्रिशिएट होगा, कल को जाके ये फोन लोगे उसका वैल्यू घटेगा ही घटेगा, मम्मी को दे दोगे खुश करने के लिए, शेविंग कर लोगे, कार का, है ना, वर्ल्ड टूर कर लोगे क्या, है ना, घर वालों के सपने पूरे कर लोगे, ऐसी ऐसी चीजें कर लोगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन वही 26,000 रुपये अगर वो लगे करते हैं तो क्या होगा, प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक इनकम सोर्स बनेगा, एक उम्मीद जागेगी, अपनी सपनों वाली गाड़ी आएगी, घर बना सकते हो, वर्ल्ड टूर कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें सोच के देखो, ये 26,000 रुपये में सारी चीजें अटकी हुई थी, ये सब चीज तुम्हारी पूरी होने वाली है। तौल के देखो, एक तरफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। मोटिवेशनल स्टोरी आप गूगल पे सर्च करो, लिख लो आज आप, मैं आपको 10 स्टोरी ऐसी बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपने स्टडी करनी है, जो आपने अभी स्टडी करनी है उस स्टोरी को सुनना है।
सबसे पहली स्टोरी पैब्लो एंड ब्रूनो की स्टोरी, समझ रहे हो? मंकी एंड क्वीन स्टोरी, बंदर और रानी वाली स्टोरी, ठीक है? कछुए की दौड़ वाली स्टोरी, वो कछुए नहीं, फ्रॉग रेस वाली स्टोरी। आप गूगल पे बस इतना लिखना, फ्रॉग रेस स्टोरी, डोंकी एंड अ कपल, ऐसे करके लिखना, समझ रहे हो? उसके बाद लीडरशिप के ऊपर कुल्हाड़ी, एक्स एंड द मैन स्टोरी विथ ओल्ड मैन, ये वाली स्टोरी। प्रायोरिटी से रिलेटेड स्टोरी, ठीक है? रिच मैन एंड स्विमिंग पूल वाली स्टोरी, कोकोनट वाली स्टोरी जो मैंने आज आपको बताया, आई वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड बट आई शुड चेंज माई सेल्फ फर्स्ट, ये वाली स्टोरी। तो ये सारी स्टोरी आपने स्टडी करके आपने आज वो करनी है, अपने ग्रुप में तैयार करके रख भेजना है, समझ रहे हो? क्लियर हुआ? और यही काम पे लग जाओ बस, आपने कुछ नहीं करना अभी, कंटिन्यूअस आपने कम से कम भी दोस्तों 1 साल तक आपने कोई और काम ना करके चुपचाप से सिर्फ ईट स्लीप फॉरएवर रिपीट, ये 4 काम आपने करनी है। खाना पीना खाओ और फॉरएवर करते रहो, बस फॉरएवर करते रहो, इसके अलावा कहीं और किसी चीज में ध्यान नहीं देना। उसके बाद लाइफ में आप अपना स्टैंडर्ड इतना बड़ा लोगे ना, इतना बड़ा ले जाओगे ना कि आपको छोटी मोटी चीजें बकवास लगेगी आपको अपने लाइफ में। ओके, रेडी हैं? रेडी हैं सभी दोस्तों? ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग में इसी तरीके से जबरदस्त। और दूसरा फॉलोअप के और भी पॉइंट्स हैं, देखो मैंने आज आपको बताया, तो 1-2 दिन बाद फिर से मैं वो पॉइंट्स कवर करूंगा, ठीक है? आज आप इतना करो जो चीजें मैंने आपको बताई है, फिर आपको अगले मीटिंग में मैं और दूसरे टॉपिक के ऊपर में मैं आपको फॉलोअप कवर करके आपको बताऊंगा। ओके ओके एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं बहुत